गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग लेसन नंबर 4 द स्विंग झूला। स्विंग यानी झूला जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। द स्विंग यानी झूला। बच्चों को झूला बहुत प्यारा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए झूले के बारे में कुछ बातें करेंगे। अब आप देखेंगे स्विंग यानी जो झूला होता है, झूले आपके पेड़ पौधों पे लगाए जाते थे प्राचीन समय में, रस्सी बांध करके फिर उसके ऊपर झूला बना करके और बच्चे उसके ऊपर है झूला झूलते। आजकल जो है बड़े बड़े आपने फेयर्स मेलों वगैरह में देखा होगा, बड़े बड़े झूले लगाते हैं और एक साथ बहुत सारे लोग ऐसे रिंग के ऊपर उसमें घूमते रहते हैं। जैसे ही झूला ऐसे घूमते हुए ऊपर जाता है तो वो दीवारों को पार करता है तो पूरा शहर, बड़े वाले झूले पे आपको पूरा शहर दिखाई देगा, पूरा क्षेत्र दिखाई देगा। इस तरह हम क्या करते हैं, उस झूले के बाहर का परिदृश्य देख करके रोमांचित हो उठते हैं, आनंदित हो उठते हैं, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। और झूला जैसे फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है तो नीचे की तरफ देखते हैं तो पूरा का पूरा जो ग्राउंड है वो हरा भरा दिखाई देता है, पूरा का पूरा क्षेत्र है वो हरी भरी घास जैसा दिखाई देता है। और उसके बाद जैसे हम अपनी छतों की तरफ देखते हैं तो हमारी छतें हैं वो भूरी भूरी सी दिखाई देती है। और ये जो मोमेंट होता है, ये जो क्षण होता है वो बहुत ही रोमांचित करने वाला होता है, बहुत ही सुहावने पलों में शामिल होता है। कभी हम ऊपर जाते हैं फिर कभी नीचे आते हैं, तो ये जो ऊपर नीचे जाने के अंदर हमें हमारे शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा और स्फूर्ति आ जाती है। कई बार कई बच्चे इससे डरते भी हैं, जो से नीचे आते हैं उनको लगता है कि हम पूरे के पूरे नीचे जा रहे हैं, वो डर जाते हैं। और ऊपर जाते हैं तो सांसें बढ़ जाती है, पता नहीं ऊपर कहाँ जाने वाले हैं। और फिर ऊपर फिर नीचे, ये जो प्रक्रिया जब बार बार चलती रहती है तो बच्चों को बड़ा आनंद आता है। तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था द स्विंग यानी झूला। इसमें हमने ये पढ़ा था कि झूले पर झूलते हुए नीले आसमान में जाना हमें कैसा महसूस करता है। नहीं, हाउ डू यू लाइक अप इन स्विंग, झूले में ऊपर जाते हुए, एंड अप इन द एयर एंड नो ब्लू यानी नीले आसमान में झूले के ऊपर झूलते हुए हमें बड़ा आनंद प्राप्त होता है, कैसा लगता है। तो उत्तर में बच्चे ने कहा आई थिंक इट इज द प्लीजेंटेस्ट मोमेंट या थिंग, ये बहुत ही सबसे प्रिय, सबसे अच्छी, सबसे सुहावनी क्षण होता है। फिर उसने कहा कि हवा के ऊपर झूलते हो, जब हम ऊपर जाते हैं, हमारी दीवारों से ऊपर निकल जाते हैं बड़े वाले झूले में, तो हमारे गांव का, शहर का जो भी क्षेत्र होता है अपना, उसका परिदृश्य मुझे दिखाई देता है और उसके मुझे रोमांचित कर दिया जाता है। फिर मैं अपनी छतों की तरफ देखता हूँ, मुझे छतें हैं वो भूरे भूरी कलर की दिखाई देती है। और उसके बाद जैसे ही ऊपर दोबारा जाता हूँ तो चारों तरफ जो जानवर है, मवेशी है, वो घूमते हुए दिखाई देते हैं, नदी दिखाई देती है, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं चारों तरफ। और इस तरीके से वो उस झूले का आनंद प्राप्त करता रहता है। और घास वगैरह ग्रीन वगैरह दिखाई देती है, छतें हैं वो भूरी दिखाई देती है। फिर वो बार बार ऊपर हवा में उड़ना और नीचे आना, ये प्रक्रिया अपनाते रहता है और बहुत ही आनंद को प्राप्त करता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, एक्सरसाइज दी रखी है। एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट आंसर। आपको मैं एक्सरसाइज करवाता हूं। एक्सरसाइज फर्स्ट आपकी है, उसमें पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। हमारे पास यहाँ 3 तरह के ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और उन तीनों ऑप्शंस में से 2 गलत होंगे और 1 सही होगा। आपको केवल सही का चुनाव करना है, अर्थात जो ऑप्शन सही होगा उसी ऑप्शन को हम यहाँ चुनेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखना, टू गो अप इन द एयर। फर्स्ट क्वेश्चन, टू go up in the air, to go up in the air, हवा में ऊपर जाना। in a swing, in a
स्विंग हवा में ऊपर जाना, टू गो अप इन द एयर इन ए स्विंग झूले में अंदर हवा में ऊपर जाना, इज द टू गो अप इन द एयर इन ए स्विंग इज द अब प्लीजेंटेस्ट थिंग, पहला ऑप्शन PLEASANTEST प्लेजेंटेस्ट थिंग, फॉर ए चाइल्ड अगर ये सही है तो इसको टिक करना है आपको। दूसरा ऑप्शन है वेरी बैड थिंग फॉर चाइल्ड्स, वेरी बैड थिंग फॉर चाइल्ड्स, अगर ये सही है तो आप यहां टिक लगाएंगे। और तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है वेरी बोरिंग, बहुत ही उबाऊ चीज लगती है ये। अब देखना आपको ये पता लगाना है, टू गो अप इन द एयर हवा में ऊपर जाना, इन एयर इन ए स्विंग झूले में, इज द झूले में हवा में ऊपर जाना बच्चों के लिए कैसी होती है? देखो सुहावनी चीजों में से होती है, बुरी चीजों में से होती है, या बोरिंग या उबाऊ चीजों में से होती है। तो आपने यही पढ़ा था कि प्लीजेंटेस्ट जो होता है, प्लीजेंटेस्ट जो वस्तु होती है सबसे यानी सुहावनी, बढ़िया, खुशी, रोमांचित करने वाली होती है बच्चों के लिए ये चीजें। तो इस पहले का आंसर क्या बन जाएगा? द प्लीजेंटेस्ट थिंग फॉर ए चाइल्ड। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, इन ए स्विंग, क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड आ रहा है, इन ए स्विंग, स्विंग यानी झूला, इन ए स्विंग झूले में, द चाइल्ड गोज, झूले में बैठने के बाद बच्चा जाता है, इन ए स्विंग द चाइल्ड गोज अप इन द एयर, पहला ऑप्शन है अप इन द एयर। अगर ये ऑप्शन आप सही है तो यहां टिक लगाएंगे, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑन ट्रीज टू वाइड, ऑन ट्रीज टू वाइड। अगर ये ऑप्शन सही है तो आप यहां टिक लगाएंगे। और यदि आपको लगता है कि ये दोनों ही सही नहीं है तो आप तीसरे ऑप्शन पर जाएंगे। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, या इनमें से किसी के भी ऊपर नहीं जाते हैं। तो बच्चे झूला झूलते तो ऊपर की तरफ जाते हैं, सबसे पहले हवा में जाते हैं। ये तो नहीं कि पेड़ के ऊपर जाएंगे, या नहीं किसी पर भी नहीं जाएंगे। तो क्या आंसर बनने वाला है? ये दोबारा देखना, इन ए स्विंग, एक झूले में बैठ कर द चाइल्ड गोज, किधर जाते हैं? अप इन द एयर, झूले पर बैठते ही वो हवा में ऊपर की तरफ जाते हैं, बिल्कुल हवा में ऊपर की तरफ जाते हैं। ऑन ट्रीज टू वाइड, वो पेड़ों के ऊपर नहीं होते बल्कि झूले में जब हवा में जाते हैं तो उनको पेड़ वगैरह दिखाई देते हैं। नन ऑफ अब इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल है दोनों में से ऑप्शन, कौन सा? पहला ऑप्शन है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से तीसरा है, द चाइल्ड फील्स हैप्पी इन ए स्विंग बिकॉज इट। थर्ड वाला क्वेश्चन जो है आपका, द चाइल्ड feels, the child feels happy, the child feel happy in a swing, in a swing because, देखिए द चाइल्ड फील्स हैप्पी इन ए स्विंग, एक बच्चा झूले के अंदर प्रसन्न होता है, क्योंकि कारण क्या है उसका? बिकॉज इट
ऑप्शन देखना, गोज अप एंड डाउन, गोज अप एंड डाउन में उसमें कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे जाता है। स्टे इन द एयर, दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि वो हवा में ही रुक जाता है। जब बच्चे को हम झूला देते हैं, झूले में झूलता है तो वो ऊपर हवा में जाता है, तो स्टे इन द एयर वो हवा में ही रुक जाता है। क्या रुक जाता है क्या? अगर आप झूले पर झूले हुए हैं तो झूला हवा में रुकता भी है क्या कभी? ऐसा तो संभव नहीं लगता। फिर है नेवर कम्स टू ग्राउंड, या मान लीजिए घूमने गए झूले पर बैठ करके तो वापस कभी आए नहीं। नेवर कम्स टू द ग्राउंड, तो या फिर मान लीजिए वो नीचे नहीं आए, नेवर कम्स टू द ग्राउंड। अब ऑप्शन ये है, द चाइल्ड फील्स हैप्पी इन स्विंग बिकॉज इट गोज अप एंड डाउन, स्टेज इन द एयर, स्टेज इन द एयर, या फिर वो हवा में रुक जाता है। नेवर कम्स टू ग्राउंड, नेवर कम्स टू द ग्राउंड, या वो जमीन पर वापस नहीं आता तो वो हवा में ऊपर जाता है और नीचे आता है। ये बातें तो होती है। ये भी नहीं है कि हवा में ऊपर ही रुक जाएगा, ये भी नहीं होता है कि वापस जमीन पर आएगा ही नहीं। ये सब चीजें पॉसिबल हैं। तो तीसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या बनेगा? गोज अप एंड डाउन, वो ऊपर और नीचे आता जाता रहता है। इस प्रकार से जो झूला होता है आपका, वो कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह से आता जाता रहता है, नहीं तो वो एक जगह रुकता है। ये भी नहीं होता कि वो कभी वापस जमीन पर या ग्राउंड पे आता ही नहीं है। जो ऊपर जाएगा वो वापस नीचे भी आएगा। झूले में ये सिस्टम होता है। तो ऊपर या नीचे जाने पर जो आनंद प्राप्त होता है, बच्चा जो रोमांचित फील करता है, वो उसको अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे जाने में प्राप्त होता है। उसको लगता है कि वो हवाई यात्रा कर रहा है, हवाई जहाज की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लैंड एंड कभी टेक हो रहा है। अब एक बार ये तीनों क्वेश्चंस को हम देखते हैं। टेक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। टू गो अप इन द एयर, हवा में जाइए। टू गो अप इन द एयर इन स्विंग, एक झूले में ऊपर जाना। इज द, तो बच्चों को कैसा महसूस होता है? इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग फॉर ए चाइल्ड, ये बच्चे के लिए सबसे खुशनुमा, सबसे अच्छा लगने वाला, सबसे प्रियतम, सबसे प्रिय क्षण होता है। तो ये इसका आंसर बनेगा। ये नहीं कि उसको बैड फील होता है या उसको बोरिंग फील होता है, बल्कि उसको प्लेजेंट फील होता है। इन ए स्विंग, झूले में। द चाइल्ड गोज, बच्चा जाता है। अप इन द एयर, हवा में ऊपर जाता है। ऑन ट्रीज वाइड, पेड़ों पे जाता है। नन ऑफ दीज अबोव, इनमें से कोई नहीं। तो अप इन द एयर, झूले में जब बच्चा बैठेगा तो वो हवा में जाएगा ऊपर। ये इसका आंसर बन जाएगा। थर्ड, द चाइल्ड फील्स हैप्पी, बच्चा प्रसन्न महसूस करता है। इन स्विंग, झूले में। बिकॉज, क्योंकि। इट गोज अप एंड डाउन, क्योंकि ये ऊपर और नीचे आता जाता रहता है। बिकॉज द चाइल्ड फील्स हैप्पी इन स्विंग बिकॉज इट गोज अप एंड डाउन, ये ऊपर नीचे जाता रहता है। इस तरीके से आप ये क्या कर सकते हैं, ये तीनों आंसर हैं आपके कंप्लीट होते हैं। अब देखिएगा, यू कैन राइट इट इन योर फेयर नोटबुक विथ नीट एंड क्लीन, आप लोग इसे अपनी फेयर नोटबुक में बहुत ही बढ़िया बढ़िया हैंड राइटिंग के अंदर लिखेंगे और याद करेंगे। ये तीनों ही क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क भी है। क्या है? क्वेश्चन आंसर जिस दिन सॉर्ट आउट करवाए जाते हैं वो आपका होमवर्क है। तो इसे होमवर्क के रूप में आज की डेट लगा करके 30 जुलाई 2020 लगा करके, और इसमें आप ये होमवर्क करेंगे। कौन से होमवर्क है वो करेंगे। तो ये बात क्लियरली समझ में आ गई आपके? क्या करना है आपको? ये तीनों क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में मेंशन करने हैं, होमवर्क के रूप में करने हैं और इन्हें याद भी करना है। ये बात क्लियर हो गई ना? तो फिर इसके बाद में आपके टेस्ट वगैरह होंगे तो उसमें इनमें से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको होमवर्क भी करना और याद भी करना। थैंक यू वेरी मच।